दोस्तों, क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या कहा, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मेरी आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, नहीं तो आप कहेंगे कि ये वीडियो सही नहीं है। क्या आपको पता है, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपके आगे किस्मत भी झुकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक बालक रहता था। नाम था आरव। साधारण चेहरा, साधारण वस्त्र, पर आंखों में कुछ असाधारण चमक थी। वो बालक अक्सर गांव के लोगों से कहता, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारी दुनिया मुझे जानेगी। लोग हंसते थे, कंधा थपथपाते और कहते, अरे बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, मगर अपनी औकात में रहकर। आरव चुप रहता। उसकी चुप्पी में शोर था, उसकी नजरों में तूफान। वो समझ चुका था, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम कुछ कर नहीं दिखाते, और जब तुम कर दिखाओ तो वही दुनिया तुम्हारे आगे झुकती है। वो हर सुबह जंगल के किनारे बैठता और ध्यान करता। कोई उसे सनकी कहता, कोई आलसी, मगर वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। उसका विश्वास, उसकी साधना, उसकी साधारणता में छिपा असाधारण आत्मबल, ये सब कुछ मिलकर एक बीज बो रहे थे जो समय आने पर वटवृक्ष बनने वाला था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे, भाग्य को कोस रहे थे। आरव मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तेरे पास तो कुछ नहीं, फिर भी इतना शांत क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास मैं हूं, और जब मैं हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया। पास के पहाड़ों से जल की धाराएं खोजी, छोटे तालाब बनवाए। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, कुछ ने उसका विरोध किया, मगर वो रुका नहीं। वो जानता था, जहां विश्वास होता है वहां राहें खुद बनती है। सालों बीते, वो बालक अब युवा बन चुका था। उसका आत्मविश्वास अब उसकी पहचान बन चुका था। आसपास के गांवों में उसका नाम फैल चुका था। वो लड़का जो हार नहीं मानता, लोग उसे इसी नाम से बुलाते। एक दिन राज्य का राजा उस गांव में आया। गांव की बदली तस्वीर देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, ये परिवर्तन कैसे हुआ? लोगों ने एक ही नाम लिया, आरव। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं, सेना नहीं, सत्ता नहीं, फिर ये सब कैसे संभव हुआ? आरव ने उत्तर दिया, राजन, जब किसी को खुद पर भरोसा हो तब ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ता बनाता है। किस्मत झुकती है उस इंसान के आगे जो अपनी मेहनत से नाता नहीं तोड़ता। राजा ने उसे अपने राज्य का सलाहकार बना लिया, पर आरव ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन वहां शुरू होता है जहां लोग खुद को पहचानते हैं। समय बीता, आरव ने शिक्षा, जल संरक्षण और आत्मनिर्भरता पर कार्य करना शुरू किया। उसकी प्रेरणा बन गई खुद पर विश्वास। उसने कहा, तुम्हारा जन्म चाहे जैसी भी परिस्थितियों में हुआ हो, पर तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों से तय होती है, और कर्म वही बदलते हैं जहां आत्मबल होता है। अब वो साधारण बालक असाधारण प्रेरणा बन चुका था। दुनिया उसे एक संत की तरह मानने लगी थी, पर वो कभी खुद को संत नहीं कहता। वो कहता, मैं वो हूं जिसने अपने भीतर के डर को देखा, उसे स्वीकार किया और फिर भी आगे बढ़ा। अगर कोई शक्ति है जो किस्मत को मोड़ सकती है तो वो है आत्मविश्वास। जब तुम्हें खुद पर यकीन हो जाता है तब तुम्हें किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। कई बार लोग उससे पूछते, तुमने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सके? वो मुस्कुराता और उत्तर देता, मैंने सिर्फ एक चीज की, मैंने अपने डर को अपना गुरु बना लिया और अपने विश्वास को अपनी तलवार। फिर चाहे राह कैसी भी हो, मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। एक रात एक बालक आया उसके पास, डरा हुआ, टूटा हुआ।
उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जब तू ये मान लेता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब तू अपने सबसे बड़े खजाने को खो देता है, खुद को। उठ, चल, गिर, फिर उठ। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक प्रयास है तब तक उम्मीद जिंदा है। हर इंसान को दो आवाजें बुलाती है, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, और एक जो कहती है एक बार और कोशिश कर। जो उस दूसरी आवाज को सुनता है वही खुद पर भरोसा करना सीखता है, और जब तू खुद पर भरोसा करता है तो किस्मत तुझे सलाम करती है। उस बालक की आंखों में चमक आ गई। वो चला गया, पर आरव जानता था अब वो कभी नहीं रुकेगा। समय बीतता रहा, आरव वृद्ध हो गया, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी थी। लोग उससे मिलने दूर दूर से आते। एक दिन एक विद्वान आया और बोला, तुम्हारा जीवन एक ग्रंथ है, क्या तुम इसका सार बता सकते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सार केवल इतना है, जो खुद को जान लेता है वो सारा संसार जान लेता है, और जो खुद को मान लेता है वो संसार को झुका सकता है। जब आत्मा में विश्वास हो तब तकदीर भी झुकती है, राहें भी बनती है, और इतिहास भी रचा जाता है। और यहीं उस जंगल के किनारे उस गांव में एक ऐसी कहानी लिख दी गई जिसे ना समय मिटा सकता है, ना मृत्यु। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की थी जो इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर शुरू कहां से करे ये नहीं जानता। आरव की आत्मा अब हर उस दिल में बसती है जो टूटा है पर बिखरा नहीं, जो थका है पर रुका नहीं, जो अकेला है पर खुद के साथ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे दी माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाई।